हेलो एवरीवन। तो इस स्टडी विथ एमकेजी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। तो आज हम लोग रेलवे साइंस 2026 का पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो इससे पहले का वीडियो में कुछ प्रश्न हम लोग रिवीजन किए हैं, तो उससे आगे का आज प्रश्न रिवीजन करते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोसों का सही गुणधर्म है। तो ठोस के बारे में कौन सा उसका गुणधर्म सही है। तो ठोसों में प्रबल अंतरान्विक आकर्षण बल होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तंत्रिका ऊतक के कार्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो सर्वोत्तम रूप से तंत्रिका ऊतक का कार्य के बारे में कौन सा वर्णन करता है। तो यह शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक सूचना का त्वरित संचारण करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मनुष्यों में माता पिता में से कौन से बच्चे का लिंग निर्धारित करता है। तो पिता का। ठीक है। अगला है, हमारे शरीर में निम्नलिखित में से किसका पता रस संवेदी ग्राहियों द्वारा लगाया जाता है। तो रस संवेदी द्वारा ये स्वाद का पता लगाया जाता है। अगला है, किसी वस्तु की तेजी से आगे पीछे होने वाले गति को कौन सा शब्द वर्णित करता है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। तो यह है कंपन। कंपन की वजह से आगे पीछे गति होता है। ठीक है। अगला है, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणु की कुल संख्या खाली स्थान होती है। तो ये दोनों पक्षों में बराबर होगा, उसके बाद ही इसको संतुलित रासायनिक समीकरण माना जाता है। तो दोनों पक्षों में बराबर होगा। ठीक है। अगला है, पौधों में रोगजनक रोगाणु के माध्यम से संचारित हो सकते हैं। तो ये मृदा और वायु दोनों से होता है पौधों में रोग। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है जिससे कि फिर हम दोबारा उसे नहीं ला सकते हैं। तो ऐसा कौन सा है। तो लोहे में जंग लगना। लोहा में अगर जंग लग जाएगा तो फिर दोबारा सही नहीं होता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का भौतिक गुणधर्म है। तो धातु का भौतिक गुणधर्म बोल रहा है। ठीक है। तो यह अत्यधिक तन्य और आघातवर्धनीय होती है। ठीक है। अगला है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य कब ऋणात्मक माना जाता है। तो ऋणात्मक कब माना जाता है। ऋणात्मक जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ठीक है। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तब जो कार्य है वो ऋणात्मक माना जाएगा। ठीक है। अगला है, उदासीन विलयन में लाल और नीले लिटमस पेपर खाली स्थान होते हैं। तो ये हो जाएगा दोनों अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। उदासीन विलयन में लाल और नीला लिटमस पेपर दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। तो अधातु का अभिलाक्षणिक गुण कौन सा है। तो ये है विद्युत का कुचालक। ठीक है। और ये तो धातु का है तन्यता, उच्च गलनांक धातु का होता है। ध्वनिक ये धातु का उदाहरण है। तो गुणधर्म है ये अभिलाक्षणिक यानी कि अधातु के। तो ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। धातु विद्युत का चालक होता है। अगला है, जीव द्रव्य झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर जो तरल सामग्री होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है। अगला है, हम मेघ गर्जन की ध्वनि सुनने से पहले बिजली की चमक क्यों देखते हैं। तो ये ध्वनि प्रकाश से धीमी चाल से गमन करती है, इसके वजह से। ठीक है। अगला न्यूमेरिकल है, एक कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 300 किलोमीटर और अंत में
अंत में 3200 किलोमीटर दिखाता है। यदि यात्रा में 4 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3200 माइनस में 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको घटा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, तो 200 आ जाएगा, और 200 को जब टाइम से भागा दे दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सर्किट आरेख में जिग जैग रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। तो जिग जैग रेखा द्वारा जो कि ऐसे ऐसे रहता है, तो ये होता है प्रतिरोधक, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ केवल एक प्रकार के परमाणु से बना है। तो एक प्रकार के परमाणु से बना है। ये दूध जो है ये मिश्रण है, और ये जल भी मिश्रण का है, उदाहरण है यौगिक का, और ये हवा भी एक मिश्रण है। तो ये सोडियम एक शुद्ध पदार्थ के केवल बना है, ठीक है, एक प्रकार का है सोडियम, ठीक है। अगला है, ध्वनि संचरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ध्वनि संचरण के बारे में कौन सा सही है। तो ध्वनि ठोस पदार्थों में सबसे तेज होता है, बिल्कुल सही है, और द्रव अवस्था में थोड़ा सा धीमी होता है, और गैस में सबसे धीमी होता है, ठीक। तो ध्वनि की चाल अगर बात करें तो सबसे पहले ठोस में, ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर तरल में, यानी कि गैस में। अगला है, एक पुष्प से परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक अंतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये परागन कहलाता है। बारिश के बाद आकाश में इंद्रधनुष बनता है, जो खाली स्थान के कारण होता है। तो ये वर्षा बूंदों के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण होता है। अगला है न्यूमेरिकल है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल कार्यरत है और वह बल की दिशा में 8 मीटर विस्थापित हो जाती है। इस स्थिति में किया गया कार्य कितनी होगी। तो कार्य बराबर होता है बल गुना में विस्थापन होता है, ठीक है। तो 7 के 8 से गुना कर दिया जाता है, 56 जूल आ जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करता है। तो अत्यधिक तीव्रता से अगर बोले तो ठंडा जल में, तो ये है सोडियम, ठीक है, ये जो कि अधिक अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में आता है, इसलिए सोडियम सही है। अगला है, फिर यहाँ पे भी है न्यूमेरिकल है, तो बना लीजिएगा। अगला है, जब वायुरोधी डांट वाली एक खाली प्लास्टिक की बोतल को जल से भरी बाल्टी में गहराई तक ढकेला जाता है, तो अधोमुखी धक्के का प्रतिरोध करने वाला वर्तमान ऊर्ध्वगामी बल खाली स्थान कहलाता है। तो ये उत्प्लावन बल कहलाता है। अगला है, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके खाली स्थान क्रमांक भिन्न होते हैं लेकिन खाली स्थान संख्या समान होती है, उन्हें समभारिक कहा जाता है। तो उसका भार समान है, ठीक है, और उसका जो परमाणु क्रमांक है वो भिन्न है, तो ये कहलाता है जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होता है, उन्हें समभारिक कहा जाता है, ठीक है। अगला है, खाली स्थान मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका बोलेगा तो न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में ऊष्मा अवशोषण और ठोस अवस्था में से द्रव अवस्था में परिवर्तित दोनों शामिल है। तो ये है बर्फ का पिघलना, कपूर का ऊर्ध्वपातन है, ठोस से सीधे गैस में बदलना, ठीक है। अगला है, किसी तत्व की
एक दूसरे से संयोजन क्षमता मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर कार्य करती है? तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कार्य करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन मानव पुरुषों में लैंगिक परिपक्वता का भाग माना जा सकता है? तो लैंगिक परिपक्वता का भाग माना जाता है यह आवाज़ का भारीपन होना। ठीक है। अगला है, 5 ओम, 15 ओम, 20 ओम और 40 ओम के 4 प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़े तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट हो जाता है, ये डायरेक्ट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है। तो सबके जोड़ दीजिएगा तो 80 ओम आ जाएगा। ठीक है। अगला है, सहसंयोजक आबंध किसके द्वारा बनते हैं? तो सहसंयोजक आबंध जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। सहसंयोजक आबंध इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से। अगला, मनुष्यों में वृक्कों का प्राथमिक कार्य क्या है, यानी कि किडनी का कार्य क्या है? तो रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करना। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो इसमें से एक यौगिक है, तो यौगिक जो कि निश्चित अनुपात में मिला हुआ रहेगा वो यौगिक होता है। तो हमारा ये लवण जो है नमक निश्चित अनुपात में है, और नींबू का रस ये निश्चित में नहीं है, ये मिश्रण है मेरी। ठीक है। वायु भी एक मिश्रण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पर्यावरण पर दबाव को कम करने और संधारणीय जीवन को बढ़ावा देने में सहायता करता है? तो ये बढ़ावा देने में सहायता करता है कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए। ठीक है। अगला है, पिछले 10 वर्षों में शहर में प्लास्टिक कचरे में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। लोगों की कौन सी आदत इसका सबसे बड़ा कारण है? तो ये है, लोग लंबे समय तक चलने वाली वस्तुओं के स्थान पर डिस्पोजेबल वस्तुओं का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं इसके वजह से। ठीक है। जो कि ये अनिम्नीकरणीय का उदाहरण है। अगला है, जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो हमें ठंडक प्रतीत होता है, क्योंकि यह हथेली से ऊष्मा अवशोषित कर लेता है तथा शीघ्रता से वाष्पित हो जाता है इसके वजह से। ठीक है। हथेली में जो है सो ठंडक प्रतीत होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो ये जल का उदाहरण है। ठीक है। तो जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका आयतन वही बना रहता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ नियंत्रण विधि हार्मोनल असंतुलन और संभवतः स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती है? तो ये है मुखी गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है। अगला है, फिर अगला न्यूमेरिकल है, एक पिंड पर 5 न्यूटन का नियत बल लगाने पर उसमें बल की दिशा में 5 मीटर की विस्थापन होता है। इस बल के कारण कितना कार्य किया जाएगा? तो फिर यहाँ पे वही सूत्र लगा दें, कार्य बराबर में हो जाता है बल गुना में विस्थापन। ठीक है। तो बल गुना विस्थापन, तो यहाँ पे 5 इंटू में 5 अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 25 आ जाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 25 जूल। अगला है, 1974 में गढ़वाल हिमालय में हुआ चिपको आंदोलन खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो ये था समुदाय के नेतृत्व में वृक्षों के संरक्षण का थे। ठीक है। वृक्ष को संरक्षण करने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगला है, यौन संचारित रोग एड्स निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो एड्स एक जो है ना ये वायरस के कारण होता है। अगला है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन द्वारा होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन जो है ना ये
आरबीसी के द्वारा होता है, ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। अगला है निषेचन के लिए परागकण को पुष्प के किस उपयुक्त भाग पर पहुंचना चाहिए। तो ये वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, उसके बाद जो है सो निषेचन होता है, ठीक है। अगला है मनुष्यों जैसे बहुकोशिकीय जीवों में पाचन में होता है, खाली स्थान पाचन में होता है, तो विशिष्ट पाचक अंगों में होता है। पाचन जो है विशिष्ट पाचक अंगों में होता है। अगला है कार्य को धनात्मक तब कहा जाता है जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, ठीक है। बल और विस्थापन जब एक ही दिशा में जाएगा तब इसको माना जाएगा कि धनात्मक कार्य धनात्मक है, ठीक है। अगला है एक धागे से बंधे और वृत्तीय पथ पर घूमते हुए पत्थर पर क्या प्रभाव पड़ता है जब धागे को अचानक छोड़ दिया जाता है। तो जब धागा को अचानक अगर छोड़ दीजिएगा तो यह उसी दिशा में आगे बढ़ना जारी रखता है जिस दिशा में यह छोड़े जाने के समय जा रहा था, ठीक है, उसी दिशा में ये जाने का मतलब प्रयास करता है, ठीक है। अगला है ओजोन पृथ्वी को सूर्य के खाली स्थान विकिरण से बचाता है, तो ये अल्ट्रावायलेट के द्वारा बचाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर विघटित होकर बिना बुझा चूना बनता है। तो बिना बुझा चूना ये कैल्शियम कार्बोनेट को विघटित होकर ये बिना बुझा हुआ चूना बनाता है, ठीक है। अगला है